हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से कार्तिक महीने की शुरुआत हो चुकी है। कार्तिक का महीना सर्वश्रेष्ठ महीनों में से एक माना जाता है। यह माह पाप का नाश करने वाला और व्यक्ति को संकटों से दूर करने वाला और धन, सुख, समृद्धि और शांति और निरोग्य प्रदान करने वाला है। इस महीने में भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। इस महीने में स्नान, दान, दीपदान करना बेहद ही शुभ होता है। कार्तिक के महीने में इंद्रियों पर संयम रखकर चांद और तारों की छांव में सूर्योदय से पूर्व स्नान करने का विधान है। इस महीने में माता तुलसी और श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि कार्तिक महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भूमि पर निवास करते हैं और अपने भक्तों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। कार्तिक महीने में माता तुलसी की विधि विधान से पूजा करने और दीप दान करने से महिलाएं सदा सुहागन रहती हैं। कार्तिक के महीने में एकादशी के दिन अर्थात देव उठनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु निद्रा से जगते हैं और इसी दिन से सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक माता तुलसी और शालिग्राम जी की शादी कराई जाती है। तो कार्तिक महीने में स्नान दान करने के साथ साथ इस महीने में श्री हरि विष्णु और माता तुलसी की कथा भी सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं माता तुलसी और श्री हरि विष्णु की कार्तिक मास की कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय माता तुलसी। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे और वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा यमुना नदी में स्नान करते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। इसलिए एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा भी एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र की बहू आती तो हमें घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तुम सही कह रही हो, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण को सफ़र के दौरान यमुना के किनारे बहुत सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की उचित है। जब वह लड़की आने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया और वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि ये बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो मैं खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बातें बताई। माँ ने कहा कि ठीक है, जाओ ब्राह्मण से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूँगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में मोहरे निकली और वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं तो उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है? क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हैं? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तुम्हारी लड़की को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा कि ठीक है। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके उसे ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाज़ा खोलकर देखो, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से ले आए? दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी ताने मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाज़ा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने बहू खड़ी है। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी नदी स्नान करने जाते तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बना कर रखती।
वह उसके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ा आग चाहिए। मेरी सास ससुर स्नान करके आ रहे होंगे, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके तो कोई पुत्र ही नहीं है और ये निसंतान है। बहू ने कहा कि नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि तू क्या करना कि जब तुम्हारे सास ससुर आएंगे तो जली रोटी बना कर देना और बिना नमक के दाल बना कर देना। खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखाकर पढ़ाकर भेज दिया और फिर जब उसके सास ससुर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े धोए। जब उनके सास ससुर को खाना दिया गया तो सास बोली कि बहू, आज रोटी जली हुई क्यों है और दाल भी अच्छी नहीं है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लेंगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठरी की चाबी मांग ले। अगले दिन जब वो दोनों पति पत्नी स्नान करने जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे सातों कोठरी की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो और सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा हुआ है, किसी में धन भरा है और किसी में बर्तन भरे हुए हैं। जब उसने सबसे ऊपर वाला सातवां कोठरा खोला तो देखा कि शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दमोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा, यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जाप कर रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती तो हैं, आप थक जाती होंगी, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती? यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा कि माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठरा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दमोदर, तुलसी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही हैं और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा हुआ एक लड़का माला जाप कर रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तुम कौन हो? लड़का बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिकेय ने भेजा है। माँ ने कहा कि बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों की मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएंगे और उस पार माँ खड़ी हो जाएगी। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धारा निकलकर बेटे की दाढ़ी मोछ भींगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का बेटा है।
उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां फट गई और छाती में से दूध की धारा निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भींग गई। पवन पानी से बहू बेटे की गठजोड़ बंध गए। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कथा सुनने वाले, कथा कहने वाले तथा हुकारी भरने वाले सबको देना। हरे कृष्णा। अब चलिए सुनते हैं माता तुलसी की कथा। एक समय कार्तिक महीने में सब महिलाएं तुलसी माता को सींचती थी। सब महिलाएं तो तुलसी माता को सींचकर आ जाती, पर एक बुढ़िया माई तुलसी माता को सींचकर कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। तुलसा माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे गास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात जीवन दे, एकादशी के दिन दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी जी सूखने लगी और सोच में पड़ गई। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसा माता को इस सोच का कारण पूछा। इस पर तुलसी माता ने बताया कि एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर इतनी बात कहकर जाती है। इसमें से मैं बुढ़िया माई को सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कांधा कहाँ से दूंगी। इस पर भगवान बोले कि तू चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। तुलसा माता ने वैसा ही किया। थोड़े दिनों के बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसे उठाने लगे, पर इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठ पा रही थी। सब कहने लगे कि पाप घाट का माला फेरती थी, इसीलिए इसका वजन इतना बढ़ गया है। तभी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में आए और वो वहाँ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मैं बुढ़िया माई के कान में कुछ कहूँगा तो उनका सौ हल्का हो जाएगा। इस पर लोगों ने कहा कि तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया माई के कान में कहा, माई तू बिरला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साई का राज ले, दाल भात भोजन ले और श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद उसे अपना कंधा देकर उन्हें मुक्ति प्रदान की। कथा के अंत में कहा जाता है कि हे तुलसा माई, जैसे आपने बुढ़ियों को मुक्ति दी वैसे सबको देना, अंत काल में सबको आपका कंधा मिले। हरे कृष्णा। जय माता तुलसी। आशा करते हैं आपको कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको तुलसी माता से संबंधित, पूजा से संबंधित कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही कथा सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। राधे राधे।